माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने तो स्वागत ही करना था आपका। मुझे तो एसडीएम का फोन आया तब मैं आया हूँ। ये प्रदेश जितना आपका है उतना हमारा प्रदेश है। कि मुख्यमंत्री जी, ये प्रदेश के अंदर ये आपदाएं क्यों आ रही है, कारण भी जानना चाहिए। और लाखों रुपए का सेब हमारा बगीचे में सड़ गया। कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए जाए जो पार्टी से हटकर हो और प्रदेश के हित में हो। घर ऐसे टेढ़े हो गए, रहने लायक नहीं है वो। मंडी में राहत नहीं, विकास की भी हमारी गाथा लिखे। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने तो स्वागत ही करना था आपका। व्यवस्था परिवर्तन जो आप कहते हैं, एक स्थानीय विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, उसे भी मौका देना चाहिए। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, त्रासदी मंडी में आई और मंडी के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, मुझे तो एसडीएम का फोन आया तब मैं आया हूं। बाकियों से मैंने कहा भी आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई भी इनविटेशन सरकार के माध्यम से नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चुने हुए प्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी के हों, परंतु सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता के माध्यम से चुने हुए लोगों को प्राथमिकताएं अपनी बात रखनी हम विधानसभा में रखते हैं। परंतु आपने देखा कि विधानसभा में अपनी लाइन से बाहर मैं बात नहीं करता। मैं जानता हूं कि ये प्रदेश जितना आपका है उतना हमारा प्रदेश है। आपदाएं बुलाकर नहीं आती, न लाई जाती है। 2023 में आपदा आई, 2025 में आपदा आई। और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, ये प्रदेश के अंदर ये आपदाएं क्यों आ रही है, कारण भी जानना चाहिए। किसान, बागवान, मैं कोई इस बात नहीं, ठाकुर सिंह जी यहां बैठे हैं। सनौर इलाका जो मेरा चुनाव क्षेत्र नहीं है, रंग चुनाव क्षेत्र है। अभी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों में बताना चाहता हूं, अभी साल सड़क नहीं खुलेगी वो। और लाखों रुपए का सेब हमारा बगीचे में सड़ गया। हम दोष आपको नहीं देते, परंतु ये किसानों, बागवानों के साथ हुआ है। और तथ्यों की जानकारी सरकार ले, क्योंकि ये अच्छा है कि आपने जो घर टूटे हैं उन्हें 7 लाख देकर बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। इसको लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। ये कोई राजनीतिक बात करने की नहीं है, परंतु जिसका लाखों रुपए का घर चला जाता है। और 2023 के अंदर मैंने देखा, मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर केवल पहने हुए कपड़े रह गए, बाकी सारा सामान, उनका जो धन दौलत था वो मिट्टी में मिल गया। उन लोगों की जो हालत थी, उसको देखते हुए ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं जानता हूं फाइनेंशियली आपके कंस्ट्रेंट है। हालत है कि प्रदेश की हालत मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चुने हुए प्रतिनिधि की तरफ लोग देखते हैं। वो मुझे कहते हैं, मैं एक छोटा सा, मैं नहीं लूंगा, छोटी सी बात करूंगा। मैं आपसे मिला था शिमला में, मंडी और केवल 1.5 किलोमीटर का हमारे टर्न से है। एक बेटी का फोन आया मुझे कि हम धूल फांक रहे हैं, सड़क कब पक्की होगी। मैं उस बेटी को बताना चाहता हूं, सरकार ने 6 करोड़ 6.5 करोड़ चाहिए। प्रदेश कहां से 6.5 करोड़ रुपए लाएगा? लोग जल्दी चाहता, सोशल मीडिया में लोग डाल देते हैं। हमारे लिए चुने हुए प्रतिनिधि की सबसे बड़ी समस्या है, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अचानक चीज आ जाती है, परंतु उसके लिए धन पैदा आना चाहिए। मैं आपकी मजबूरी जानता हूं, परंतु हमें प्रदेश को, चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये सभी मेरा परिवार रहा, सभी जितने बैठे हैं मेरा परिवार रहा है, क्योंकि मैं इन्हीं के बीच से आया हूं। सभी के मैं बीच में, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, हमारे संबंध रहे हैं, परंतु आज प्रदेश को पार्टी नहीं, प्रदेश के अंदर हम दोनों पार्टी को सोचकर इस बात को देखना है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जो पार्टी से हटकर हो और प्रदेश के हित में हो। यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं आपसे कहूंगा
विकास की बातें मैं बाद में कहता रहता हूँ, परंतु ये कॉलेज जो जहाँ आप यहाँ प्रोग्राम करने आए, कॉलेज का भवन लगभग 8 सालों से बन रहा है। मैं आप आभारी हूँ कि आपने इसके लिए धन उपलब्ध करवाया, और मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि में इसका उद्घाटन करें। 6,500 की संख्या हमारी यहाँ पर बच्चों की है। एक आपकी तरफ से घोषणा भी हो, आपने आश्वासन दिया भी है। और अंत में मैं सभी का यहाँ पर एक विधायक होने के नाते, चुनाव विधायक होने के नाते, और वर्षों से चुनता रहा हूँ, ये भी मैं आपको कहना, कोई पहली बार विधायक नहीं हूँ। ये वर्षों से हम चुने जाते हैं, क्योंकि चाहे कोई पार्टी हो, लोग कहते हैं नील शर्मा बोलता कोई पार्टी जीत जाते हैं, तो बात यह है पार्टी नहीं, जनता जब चाहेगी वो विधायक बनाते हैं। और मैं उन लोगों के लिए, चाहे कहीं भी आपसे भी लड़ता रहता हूँ, आपसे भी मिलता रहता हूँ, मैं उन लोगों के लिए जिनके किसी का घर नहीं जाना चाहिए, हम तो दिल से चाहते हैं किसी का घर नहीं जाना चाहिए, परंतु एक बात मैं आपसे कह रहा था, कल भी मैं जब गया उस तरफ, घर ऐसे टेढ़े हो गए, रहने लायक नहीं है वो। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि उन घरों को भी आप टोटली ख़त्म कर रहे, क्योंकि वो रहने लायक नहीं है। उसके लिए भी आप 7 लाख रुपए जो आपने कहे हैं वो उनको भी दें, क्योंकि आपने जो गाइडलाइन दी है उसमें आपने लिखा टोटली डैमेज, तो टोटली डैमेज तो है नहीं, क्योंकि टेढ़े हो चुके हैं, रहने लायक है नहीं। तो मैं समझता हूँ इस पर आप जरूर फैसला करेंगे। अंत में मैंने समय तो ले लिया होगा, मैं ज़्यादा आपका इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मंडी के अंदर आपका स्वागत, अभिनंदन करने के लिए, और विकास में मैं उम्मीद करता हूं कि आप राहत बांटने के लिए ही ना आए। 2023 में राहत बांटी आपने यहाँ आकर, आज 2025 में बांटने जा रहे हैं। मंडी में राहत नहीं, विकास की भी हमारी गाथा लिखें, यही मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। क्योंकि हर खास पल डिजर्व करता है एक चमक जो रहे हमेशा के लिए। रतन ज्वेलर्स मंडी लेकर आया है ट्रेंडी डिजाइनों और पारंपरिक खूबसूरती का परफेक्ट मेल। सोना हो, चांदी या डायमंड, हर गहना आपके स्टाइल की पहचान। रतन ज्वेलर्स, जहां हर ज्वेल एक कहानी कहती है आपकी खूबसूरती की।